श्री सतनाम ससरी। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर ही तेरा ध्यान लगाया है। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर ही तेरा ध्यान लगाया है। गुरु चरणों में आकर ही सच्चा ज्ञान मिलता है। गुरु चरणों में आकर ही सच्चा मार्ग मिलता है। गुरु चरणों में आकर ही सच्चा ज्ञान मिलता है। गुरु चरणों में आकर ही सत्य का मार्ग मिलता है। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर ही तेरा ध्यान लगाया है। भगवान के प्रिय भक्तों, जब गुरु जी की शरण मानते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। गुरु जी पवित्र ज्ञान, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन भटकाते नहीं गुरु जी किसी को। ज्ञान लेना न लेना वो तो भगत जी के ऊपर निर्भर है। सच्चा मार्ग मिलता है जब हम गुरु की शरण मानते हैं तो गुरु सच्ची बात बताया कर सच्ची राह दिखा देता है। कहा कभी भी गलत राह पर न चलना चाहिए। जो रास्ता तुझे बताया, परमात्मा का रास्ता जो तुझे बताया वही तुझे अपनाना है। अब गुरु जी बता रहे पहाड़ को चलिए और हम चल गए थे खड़ को, तो गलती किसकी? गुरु जी की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने गुरु जी की बात को मानी नहीं तो लाभ कहाँ से मिलेगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हमें गुरु की बात को मानना है, शरण में गुरु की याद। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर ही तेरा ध्यान लगाया है। बुरे कर्म से दूर रहना, अच्छे कर्म के पास जी, अच्छे कर्म के पास रह के जीवन तेरा सुधरे जी। बुरे कर्म से दूर रहना, अच्छे कर्म के पास जी, अच्छे कर्म के पास रह के जीवन तेरा सुधरे जी। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर ही तेरा ध्यान लगाया है।
कर्म के पास जी, अच्छे कर्म के पास रहकर जीवन तेरा सुधरे जी। क्योंकि जब हम बुरे कर्म से दूर हो जाएंगे और अच्छे कर्म के पास चले जाएंगे तो जीवन में ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम बुरे कर्म से तो दूर हुए नहीं तो अच्छे आदमी कहाँ से बनेंगे? हमें बुरा कर्म छोड़ना और अच्छे कर्म के पास जाना है और जीवन हमारा सुधर जाएगा। लेकिन बुरा कर्म तो हम छोड़ना चाहते ही नहीं तो अच्छे कर्म पे कहाँ पहुंचेंगे? तो भगवान के प्रिय लोग तो हमें बुरा कर्म छोड़ के जब तक अच्छे राह पर नहीं जाएंगे, अच्छे कर्म को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारी हारी होती रहेगी। जीत तो जीत, हारी होती रहेगी। तो भगवान के प्रिय लोग तो समझाना वो बहुत है, लेकिन समय भी कमी है। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर तेरा नाम लगाया है। मीठे वचन ना बोल सको तो कड़वे वचन भी मत बोलो, कड़वे वचन भी बोल कर सदा मन दुखी हो। मीठे वचन ना बोल सको तो कड़वे वचन भी मत बोलो, कड़वे वचन ही बोल कर सदा मन दुखी हो। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर तेरा नाम लगाया है। भगवान के प्रिय भक्तों, जब हम मीठे वचन में नहीं बोल सकते तो हमें कड़वे वचन बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमें अधिकार है मीठे वचन बोलने का। अच्छा, हमने मीठे वचन की जगह कड़वे वचन बोलने लगे तो मन बहुत दुखी होगा। इतना मन दुखी होगा कि पता नहीं उसका मन शांत हुआ भी नहीं। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी भूल कर भी मन को ठेस नहीं पहुंचाओ किसी के। तो भगवान के प्रिय भक्तों, इसीलिए कहा है जितना बोल सको तो मीठे वचन बोल सको। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आकर ही तेरा ध्यान लगाया है।
तेरे नाम की हर वक्त मन में ज्योत जलती रहे। ऐसी कृपा सब पर कर दो, तेरे नाम की ज्योत जले। तेरे नाम की हर वक्त मन में ज्योत जलती रहे। दया करो प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण में आकर तेरा ध्यान लगाया है। भगवान के पीरे लोग तो हम जब श्रद्धा बैठते हैं मूर्ति से कहने लगे गुरु महाराज जी हमारे पास ही कृपा कर दो कि जो आपने हमें नाम दिया उसकी ज्योत जलने नहीं चाहिए। हमें सुबह बैठो शाम को बैठो हमें यही करना चाहिए कि मालिक गुरु महाराज जी जो आपने नाम दिया उसके नाम की ज्योत जलनी चाहिए। अच्छा कोई भूल हो जा तो हमें क्षमा करो। श्री सतनाम सत्संग। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण में आकर तेरा ध्यान लगाया है। मोदासी बाबा जी तेरी शरण में आया है। तेरी शरण में आकर सदा सुख पाया है। मोदासी बाबा जी तेरी शरण में आया है। तेरी शरण में आकर सदा सुख पाया है। दया करो मेरे प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण में आकर तेरा ध्यान लगाया है। श्री सतनाम सत्संग।